अनुचित वचन कहो मैं ताता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अनुचित वचन कहा या ज्ञानवश, हे राम तुम मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगने में परशुराम भगवान को जरा भी शर्म नहीं। आजकल कितने लोग रोज गलती करते, क्षमा नहीं मांगते और आंख दिखाते हैं, सीना जोरी, चोरी फिर सीना जोरी, और ज्यादा कहो तो तुम्हारी हड्डी तोड़ी। ऐसे लोग खतरनाक बदमाश पैदा हो। गलती भी करते हो, सीना जोरी भी करते हो, ज्यादा करो तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी, हाथ पांव तोड़ी। चोर कहीं का। कम से कम विनम्रता तो होनी चाहिए, शर्म नहीं आती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। जो क्षमा करते हैं वही बड़े होते हैं, जो क्षमा मांगते हैं वो उन बड़ों से भी बड़े होते हैं। इसलिए हंसकर क्षमा मांग लेना चाहिए और झुक करके क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा मांगने वाला परिवार, क्षमा करने वाला परिवार कभी टूटता नहीं है, हमेशा संगठन बना रहता है। जय। बिना गलती के भी जो लोग क्षमा मांग लेते हैं, एडवांस क्षमा मांगते हैं। हमारे पास में कुछ शिष्य है जिनका नाम है सतकर दास और सीलकर दास, नवीन दास और आदित्य दास और योगेश दास, कृष्णपाल दास। बिना गलती के भी एडवांस क्षमा मांग लेते हैं। अभी फोन आया आदित्य दास का कि गुरुदेव छत्तीसगढ़ के प्रोग्राम में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर दे। हमने कहा गलती तो हुई नहीं। बोले एडवांस मांग लेता हूं, हो सकता हो। नम्रता होनी चाहिए। ये घमंड को पालतू कुत्ता बनाता है खोपड़ी बाज। अपनी सासू से क्षमा मांग लो। आजकल तो कलयुग में उल्टा हो गया, सासुएं जो है बहू से क्षमा मांग रही कि माफ करना बहू, थोड़ी जिंदगी बची है, जी लेने दो। रो रो कर सासू क्षमा मांग रही। इतनी नालायक बहू पैदा हुई, महाकाल की पत्नी, दुष्ट कहीं कहीं। रुला के छोड़ा अपनी सासू को, नाक रगड़। कभी कभी अपने पति से भी क्षमा मांग लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा कलयुग आ चुका है। कितने पति लोग अपनी पत्नी से क्षमा मांगते हैं। नाक रगड़ दिया पतियों ने और पत्नी बिल्कुल चंडिका अवतार बनकर खड़ी है तलवार लेकर कि टुकड़ा कर दूंगी। धूर्त कहीं का, धूर्तीन भूतिन चुड़ैल। विवेक कर लो, विचार कर लो। तेरे घमंड को कौन नहीं जानता है। और जब ये शरीर आग में दफन होगा, राख हो जाओगे, तब तेरा घमंड कहां जाएगा। तुझे भस्म कर दिया जाएगा। शरीर को आग में जलने से पहले थोड़ा झुक करके माफी मांगना भी सीखो, क्षमा करना भी सीखो, क्षमा मांगना भी सीखो और गम खाना भी सीखो। इस क्रोध के अंगारा को लेकर जिंदगी भर तुम जलते रहे। परिवार से भी टकराव किया, समाज में टकराव किया, संत बने तो साधुओं में गुरु भाइयों से टकराव किया। अब जाकर के तुम दुष्टों के साथ में नाक रगड़ रहे हो। धूर्तों, अगर अपने गुरु भाई की 2 बात सह लेते, भाई की 4 बात सह लेते, जिठानी की 1 बात सह लेते, सासू की 3 बात सह लेते, तो आज यह दुर्दशा ना होती। तुम्हारे आगे पीछे लोग घूमते। जय जय जय। मैं कभी कभी विचार करता हूं, होटल में लोग चाय पीने जाते हैं, चाय लेकर आता है जो व्यक्ति 10 रुपया एक चाय मिलती। मैं तो कभी पिया नहीं, आइडिया से रेट बता रहा हूं। और एक समोसा 10 रुपये का। अब जो हो गलत बोलूं तुम सुधार लेना, मैं नहीं खरीदा, कभी रेट पूछा नहीं।
वही समोसा घर में खाते हैं लोग, एक बार धन्यवाद नहीं देते। उससे साफ सुथरी चाय घर में रोज पीते हैं, नाक भाव सिकोड़ते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन होटल में गंदा फंदा खाकर पैसा भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, कहते बहुत धन्यवाद है। अरे मूर्ख, जो मां अपने आंचल का दूध पिलाती है उसको तुम भूल गए। जो पत्नी रात दिन मेहनत करके खाना बनाकर खिलाती उसको भूल गए। जो पति रात दिन सिर खोपड़ा एक करके धन कमा कर लाता उसको भूल गए। और जो माँ बाप अपनी सुविधाओं को त्याग करके तुम्हारी जिंदगी की चिंता करते उसको भूल गए। और गधे कहीं के एक रात होटल में रहते हो, 4000 किराया देते हो, उसके बाद मैनेजर को चाबी देते हो, धन्यवाद देते हो। एक रात का 4000, अपने बाप के मकान में 40 साल से रह रहे हो, 40 रुपया नहीं दिया, ऊपर से बाप को गाली देते हो। खोपड़ा गंजा कर दूंगा धूर्त कहीं का। इस पर तर्क क्यों नहीं करते हो मूर्खों? जिस गुरु ने इतना बड़ा आश्रम बना कर दे दिया, उस गुरु के लिए तुम रोटी नहीं बना सकते, उसके लिए तुम रात में उठ करके स्वागत नहीं कर सकते। गुरु रात में आ रहा है, भैंसा सो रहा है, कुंभकर्ण का बाप। अरे धूर्त, तेरी रजाई में आग लगा देंगे हम। शर्म नहीं आती नालायकों को, इतनी नींद कैसे आई? अभी खुराफात करना हो, रात भर जागोगे, खुदर बुदर करोगे, और तेरा बाप आ रहा है तो तेरे नींद आ रही है। गंजौहा कहीं का मूर्ख पक्का। खोपड़ी को सुधार लीजिए, थोड़ा विवेक कर लीजिए। 1 बीघा जमीन खरीदो जाकर 10 लाख देना पड़ता है। जिस बाप ने तुमको 50 बीघा जमीन दे दिया और 50 रुपये भी नहीं लिया, उस बाप को तुम चाय नहीं पिला सकते हो। जिसने 10 लाख लिया तब जमीन दिया, उसको दुकान पर ले जाकर जलेबी और चाय पिलाते खिलाते। कभी कभी जोश आ जाता है कि बेईमानों का इलाज कर दो, कर देता हूं। आज क्यों इतनी ताकत आई आपको पता है, मुझे पता है। ये जोधपुर का लड्डू कल खाया था शाम को, वो मेथी का लड्डू था। और जो लोग लड्डू लाए थे वो कह रहे थे इसमें कुछ और पड़ा है। कह रहे थे लड्डू मेथी का है पर इसमें गुरुजी कुछ और भी पड़ा है। मैं नहीं जानता इसमें क्या पड़ा है, और जो पड़ा था वो आज निकला है दोपहर में। प्रवचन में निकल कर आया। बहुत स्पेशल ताकत थी। वास्तव में न्याय के पथ पर चलिए, अपनी जिंदगी के लिए भी जज बनिए। विचार करिए जज बन करके कि क्या मैं माता पिता के साथ न्याय कर रहा हूं, क्या अपने बेटों के साथ न्याय कर रहा हूं, क्या पड़ोसी के साथ न्याय कर रहा हूं, क्या बहनों के साथ मैं न्याय कर रहा हूं, क्या अपने भाई के साथ न्याय कर रहा हूं, क्या अपने गुरु के साथ जो करना चाहिए वही कर रहा हूं कि अनर्गल कर रहा हूं, क्या अपने शिष्यों के साथ मुझको जो करना चाहिए था वो किया कि उल्टा कर दिया। याद रखना, खुद के जज खुद बन जाओ और सही फैसला लीजिए, फिर देखिए जगत की लाखों समस्याएं यूं ही हल हो जाए। जय 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 जय।